आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक अंतरंग जीवन का देवासुर संग्राम पढ़कर सुना रहे थे लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आइए इसी क्रम में विषय प्रसन्न रहने प्रफुल्ल बने पढ़कर सुनाएंगे आपको। सुनते हैं, स्वाध्याय चिंतन मनन का क्रम बनाते हैं। जीवन अच्छा बने, हर समय हम प्रसन्न रहें, भौतिक सुख साधनों का उपभोग करते हुए आनंद प्राप्त करने के लिए जरूरी है व्यक्तित्व निर्माण। व्यक्तित्व निर्माण के लिए जरूरी है स्वाध्याय। सुनते, प्रसन्न रहें, प्रफुल्ल बने। रुपए के दोनों भागों में भिन्न प्रकार की आकृति बनी होती है। एक तरफ कुछ और लिखा रहता है और दूसरी ओर दूसरी प्रकार के अंकन होते हैं। जिधर से भी हम उसे देखते हैं वही आकृति सामने आती जाती है। संसार में अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का मसाला लगा हुआ है। ईंट और चूना अलग अलग तरह की चीजें हैं, पर उन दोनों को मिलाकर ही इमारत बनती है। लगता है ईश्वर को इस दुनिया की इमारत बनाते समय अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के पदार्थों की जरूरत अनुभव हुई होगी। जो भी हो, यह एक तथ्य है कि यहां परस्पर विरोधी दो सत्ताएं मौजूद है। प्रिय अप्रिय, सुख दुख, पुण्य पाप, मित्र शत्रु, शुभ अशुभ, विजय पराजय, सत तम, देव असुर। यह दोनों ही परस्पर विरोधी कहिए या एक दूसरे के पूरक कहिए, यहां मौजूद हैं। साथियों, ईश्वर की विविध रचना, यह भिन्नता परमात्मा ने क्यों बनाई, इसका वास्तविक कारण तो वही जानता है। पर इतना हम सब जानते हैं कि विकास और विनोद की दृष्टि से संघर्ष आवश्यक है। उसके बिना गतिहीनता का सन्नाटा छा जाएगा। सब भले निरोग सज्जन विद्वान हो तो फिर कचहरी, पुलिस, फौज, युद्ध, धरपकड़, नियंत्रण, अस्पताल, जेल, धर्मोपदेश, उपार्जन, संग्रह, लोक सेवा, शासन आदि की कोई जरूरत ही न रह जाएगी। दुनिया में जो इतनी हलचल दिखाई पड़ती है वह सब नष्ट हो जाएगी और सर्वत्र सन्नाटा छाया रहेगा। सर्वत्र सन्नाटा छाया रहेगा। साथियों, संभव है विनोदी परमेश्वर ने अपनी दुनिया को बिल्ली चूहे का खिलौना जैसा बनाकर खड़ा किया। बिल्ली और चूहे जैसा खिलौना बनाकर खड़ा किया है। जो भी हो, हम अपनी मन मर्जी की दुनिया नहीं बना सकते। हम
अपनी मन मर्जी की दुनिया नहीं बना सकते। यह जैसे भी कुछ है उसी में काम चलाना पड़ता है। सुधार के लिए समय समय पर नेता, गुरु, मार्गदर्शक, विचारक और अवतार यहीं आते रहते हैं समय समय पर, और कुछ समय के लिए असंतुलित स्थिति को संतुलित कर जाते हैं। बिगाड़ फिर शुरू हो जाता है और कुछ दिन बाद कोई नया अवतार फिर आता है। इस प्रकार बिगड़ने वाली आसुरी और सुधारने वाली दैवी शक्तियां अपना अपना काम बराबर करती रहती है। यहां यह रस्साकसी अनादिकाल से चलती चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। सोचना यह है साथियों, सोचना यह है कि यहां हम किस प्रकार सोचें और करें जिससे हमारे आनंद उद्देश्य में विक्षेप उत्पन्न ना हो। उपाय एक ही है, उपाय एक ही है कि हम शुभ से अनुरुक्त रहें और अशुभ की उपेक्षा करें। उपेक्षा से मतलब यह नहीं है कि उसे सुधारा न जाए, गंदगी को जहां का तहां पड़ा रहने दिया जाए, वरन यह है कि मस्तिष्क को उससे अत्यधिक प्रभावित न होने दिया जाए, उसी का चिंतन सदा न करते रहा जाए। अनुरक्ति से मतलब यह है कि यहां जो कुछ श्रेष्ठ है, शुभ है, उससे अधिक संपर्क बढ़ाया जाए, उसकी समीपता प्राप्त की जाए और उसी के संबंध में मस्तिष्क को अधिक सोच विचार करने दिया जाए। हमारे मन और मस्तिष्क की बनावट दर्पण की तरह है। इसमें जिस प्रकार की छाया पड़ती है उसका रूप वैसा ही दिखने लगता है। जो वस्तु सामने रखी होगी दर्पण में भी वैसी ही आकृति प्रतिबिंबित होगी। जैसे लोगों के संपर्क में रहा जाएगा, जैसा साहित्य पढ़ा जाएगा, जैसे वातावरण में बसा जाएगा, जैसा सोचते रहा जाएगा, मन उसी ढांचे में ढलने लगेगा और फिर धीरे धीरे अपना स्वभाव एवं दृष्टिकोण भी वैसा ही बन जाएगा। साथियों, छोटे बच्चे जो कुछ देखते सुनते हैं उसी की नकल बनाने लगते हैं। उनका सारा शिक्षण ही इस प्रकार चलता है। विकास का क्रम भी यही है। विकास का क्रम भी यही है। थोड़े व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपनी मना स्थिति से प्रतिकूलता को भी अनुकूलता में परिणत कर लेते हैं, पर अधिकांश ऐसे होते हैं जो परिस्थितियों के प्रवाह में बहने लगते हैं। मस्तिष्क में जिस प्रकार के विचार भरे रहते हैं वस्तुतः उसका संग्रह ही जिस प्रकार के विचार भरे रहते हैं वस्तुतः उसका संग्रह ही सच्ची परिस्थिति है और उसी के प्रभाव से मानव जीवन की दिशाएं बनती और मुड़ती रहती हैं। कहते हैं ना, परिस्थिति बदले तो मनः स्थिति बदले। और परिस्थिति बनती है मस्तिष्क में जिस तरह के विचार भरे रहते हैं। अपने मस्तिष्क में किस प्रकार की विचारधाराएं उठती, बनती और जमती हैं, इसे देखना और समझना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के आधार पर तो जीवन की दिशा बननी है। हम जैसा सोचते हैं वैसा करने लगते हैं और जो करते हैं वही हमारा व्यक्तित्व एवं चरित्र माना जाता है। हम क्या बन रहे हैं, बनने जा रहे हैं
और अंततः क्या बन जाएंगे। इसका निष्कर्ष निकालना कुछ अधिक कठिन नहीं है। किस स्तर की विचारधारा मस्तिष्क में घूमती रहती है, किन भावनाओं से प्रेम है, यह मालूम हो जाने पर यह अनुमान सहज ही लग जाता है कि हमारा भविष्य क्या क्या बनने जा रहा है। मित्रों, अच्छा भाग्य उज्जवल भविष्य कहते हैं। यह मान्यता है कि भाग्य की कर्म रेखाएं मस्तिष्क की खोपड़ी के भीतर लिखी होती हैं। यह मान्यता है, जो कुछ उसमें लिखा हुआ है वही होकर रहता है। यह मान्यता इस अर्थ में तो सर्वथा सत्य मालूम पड़ती है कि खोपड़ी के भीतर रहने वाले मस्तिष्क में जिस तरह की भावना, विचारधारा, मान्यता तथा अभिरुचि जम गई होगी, उसी दिशा में उसका जीवन मुड़ेगा और वैसी ही परिस्थितियां उसे उपलब्ध हो जाएंगी। मनीषियों का कथन है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। क्यों? क्योंकि वह स्वयं ही अपने लिए किसी विचार शैली को पसंद करता है और जिसे वह चुन लेता है उसी का प्रतिफल उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। हर कोई यह चाहता है साथियों, हर कोई यह चाहता है कि उसका भविष्य उज्जवल बने, सदा प्रसन्नता रहे और मंगलमय परिस्थितियां एवं व्यक्तियों से संपर्क रहा करे। इस इच्छा की पूर्ति तनिक भी असंभव नहीं। इस इच्छा की पूर्ति तनिक भी असंभव नहीं। यदि अपने विचारों पर नियंत्रण करना, कुविचारों को हटाना और सद्विचारों को अपनाना सीख लिया जाए, विचारों में एक उच्च कोटि की आकर्षण शक्ति रहती है। वे उसी प्रकार के व्यक्तियों, साधनों और परिस्थितियों को खींचकर अपने पास बुला लेते हैं जैसे कि वे स्वयं होते हैं। चोर का चोरों से वास्ता बढ़ता जाता है और सज्जनों के सत्संग में सत्पुरुषों की संख्या बढ़ती जाती है। कामुकता के गंदे विचार जिन मस्तिष्कों में भरे पड़े रहते हैं, उन्हें अश्लील पुस्तकें, बेहुदे तस्वीरें, भद्दे फिल्म, घृणित स्त्रियां, दुष्ट साथी कहीं ना कहीं से मिल ही जाते हैं। यह सब सरंजाम जुट जाने के बाद वह दुर्गति भी अपने आप आ जाती है जो ऐसे लोगों के लिए उचित है। साथियों, कुछ अच्छा पढ़ते रहिए, कुछ अच्छा सुनते रहिए, स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखिए। जीवन का ये महत्वपूर्ण पहलू है और चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करते रहिए। मिलेगा तो वही जो आप पैदा करेंगे। तो ऐसा वातावरण उत्पन्न करेंगे तो निश्चित ही आपको भी वैसा ही वातावरण प्राप्त होता रहेगा। अगले वीडियो में इसी क्रम में आपको पढ़कर सुनाएंगे बुराई में अच्छाई खोजें। ओम शांति।